नमस्कार, मैं उत्तम सिंह बिष्ट देवभूमि जनों चैनल से। तो आज हम लोग हैं हल्द्वानी के FTI में और यहाँ है क्षेत्र अधिकारी का द्विवार्षिक अधिवेशन। और मैंने बिस्सी को बोल दिया बात रामनगर से फायर का सामान तो मंगाई दो फिलहाल। रहता हूँ और हमेशा मेरा अपने अधिकारियों से झगड़ा रहता है और हमेशा मेरी जो है एक्सीलेंट एंट्री है, तो इसलिए जो है ये अभी समय हो गया है और इसके बाद हमारा अध्यक्ष की कल आयोग में कहीं तारीख है, तो उनका भी अनुरोध है कि पूरा समापन जल्दी किया जाए। तो इस तरह में हमारा हित करते हैं। उत्तम भैया जाओ। छोड़ो, अगर आपने देखिए अभी आई की बात उसकी प्रॉपर्टी भत्ता की, ये वाहन भत्ता की, वाहन भत्ता की डिस्पैरिटी हुई। अभी जो है 1200 दे रहा है और उसमें मेरे भाई उन्होंने 4000 तक कर दिया। आपको 1200 मिल रहा है, किसी ने आवाज उठाई? किसी ने आवाज नहीं उठाई 1200 की। जबकि उसमें क्लियर है कि उन्होंने कहा कि प्रस्ताव लाइए। आप 40 साल 50 साल 60 साल पहले क्या इस विभाग में क्या चुनौतियां थी, आप कितना उसमें ट्रैवल करते थे? देवभूमि जनहुंकार न्यूज चैनल से आज हम हैं FTI में और यहाँ हो रहा है वन विभाग में अधिवेशन, द्विवार्षिक अधिवेशन। और हमारे साथ हैं कुछ पदाधिकारी। आइए इनसे जानते हैं कि अधिवेशन में सर कौन कौन से आज मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई आपके अधिवेशन में। मैं अपना परिचय दूँ। अपना परिचय दीजिए। मैं कमल सिंह यादव, राष्ट्रीय संयोजक अखिल भारतीय वन अधिकारी महासंघ नई दिल्ली। आज जो रेंजर का द्विवार्षिक सम्मेलन है, इन सम्मेलन में इन्होंने मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया। आज सम्मेलन में उद्देश्य का मतलब है कि फॉरेस्ट को बचाना और फॉरेस्ट को बढ़ाना है। क्यों आज के दिन पूरा विश्व चिंतित है। क्लाइमेट चेंज, मौसम बदल रहे हैं, ऋतु बदल रही है। सर्दी के टाइम में सर्दी नहीं होती, गर्मी के टाइम में गर्मी नहीं होती, बारिश के टाइम में बारिश नहीं होती। इसका मेन कारण है कि टोटल भूभाग पर पेड़ों की संख्या का कम होना। यदि इस तरीके से पेड़ घटते रहे, पेड़ कम होते रहे, तो आने वाला समय हमारे आने वाली संतान के लिए शुभ संकेत नहीं। इस पर आज यहाँ विशेष चर्चा की गई। सभी रेंजरों ने यहाँ पर इस पर जोर दिया गया कि फॉरेस्ट को बचाना है, फॉरेस्ट को बढ़ाना है। और सरकार से मांग की गई, यदि फॉरेस्ट को आगे बढ़ाना है, फॉरेस्ट को बचाना है, तो धरातल पर जो काम करने वाले फ्रंट लाइन स्टाफ है, जिसे भी गार्ड से लेकर रेंजर तक आते हैं, उनकी जो समस्याएं, उनकी दिक्कतें हैं, उनको सोल्व करना होगा, उनका समाधान करना होगा। जैसे कि BN कृपाल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का अध्यक्ष वन आयोग बना था, उसकी सिफारिश से जो लिखी गई आज तक लागू नहीं की। केशव वर्मा जो 2000 कोरोना टाइम से लेकर आज तक जो केशव वर्मा ने रिपोर्ट दी, उनकी डायरेक्शन सभी स्टेटों में दे दी, परंतु सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन तो दे देती है, पर स्टेटों में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। और इम्प्लीमेंट नहीं होने की वजह से अधिकारियों का मोरल डाउन हो रहा है और ऑफेंडर का मोरल अप हो रहा है। यदि इस तरीके कर्मचारियों का यदि फॉरेस्ट को बचाना और बढ़ाना है, तो फॉरेस्ट के एम्प्लॉयजों को मोरल अप करना पड़ेगा। उसके लिए उनकी सुविधाएं जो दे चीज़ है वो देनी पड़ेगी, और वो दे होगी तो उनका मोरल अप होगा, और मोरल होगा तो फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन ज़्यादा होगी, और फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन ज़्यादा होगी, पर्यावरण के ऊपर हम कंट्रोल कर पाएंगे। यही आज हमारा यहाँ ये संदेश था कि फॉरेस्ट को बचाना और बढ़ाना है। तो सरकार से मांग है कि फॉरेस्ट के कर्मचारियों को जुड़ी हुई समस्या है, उनका निदान करना होगा, उनकी मांग जायज मांगों को मानना होगा, और उनकी जितनी दिक्कतें उनको समाधान करते हुए, ताकि वो अपने फील्ड में ईमानदारी से नौकरी कर सकें, आज आने वाले ऑफेंडर से मुकाबला कर सकें। यही आज पर चर्चा हुई है। इसको समाधान कर लीजिए। सभी स्टेटों के हम लेटर लिखेंगे, सभी स्टेटों को अवगत कराएंगे, और सभी स्टेटों को PCF कहेंगे कि आप फ्रंट लाइन स्टाफ पर जोर दें, इनकी सुविधा को मानें, ताकि ये फील्ड में इंडिपेंडेंट होकर काम कर सकें। धन्यवाद। मेरा नाम रणजीत सिंह थापा, मैं अखिल भारतीय वन अधिकारी महासंघ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। तो सर आज यहाँ पर कुछ चुनावों की भी चर्चा हो रही है, तो क्या यहाँ पर कोई चुनाव भी है? जैसा कि हमारे बीच माननीय श्री कमल यादव जी हैं, जो राष्ट्रीय संयोजक हैं वन अधिकारी महासंघ के, और FTI हल्द्वानी में वन क्षेत्राधिकारी संघ का यहाँ पर अधिवेशन है, जिसे कि हम चुनाव कहते हैं। और यहाँ पर जो डिमांड है, उनकी मेन
बहुत सारी डिमांड है। और अभी देखिए कि जो अभी हमारे नई कार्यकारिणी का जो गठन होगा उसमें सभी मिलके तय करेंगे और अपनी समस्याओं के लिए लड़ेंगे आगे। तो क्या कुछ विशेष नाम सामने आए हैं जो अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं? देखिए अभी अंदर जाके नाम तो आए हैं कुछ, जिनका भी मैं नाम नहीं लूँगा, अभी सार्वजनिक हो जाएगा जरा देर में, और जो भी सद का डिसीजन होगा उसी के तहत नई कार्यकारिणी चुनी जाएगी। हमारे साथ हैं मनोहर सिंह बिष्ट जी। तो आइए जानते हैं इनसे कि आज के अधिवेशन में इनकी क्या राय है और क्या अधिवेशन में चर्चाओं का मुख्य बिंदु है। आज हमारा वन क्षेत्राधिकारी संघ का द्विवार्षिक अधिवेशन हल्द्वानी में आयोजित किया जा रहा है। पिछली कार्यकारिणी 2.5 साल बाद ये चुनाव हो रहे हैं। पिछली कार्यकारिणी का देहरादून में आयोजित की गई थी। इस बार उम्मीद करते हैं कि नई कार्यकारिणी अच्छे उम्मीदवारों के साथ चुनी जाए। मैं श्याम सिंह करायत, वन क्षेत्राधिकारी बागेश्वर, वन क्षेत्र बागेश्वर, वन प्रभाग बागेश्वर। आज हम लोग यहाँ पे वन क्षेत्राधिकारी संघ का द्विवार्षिक अधिवेशन वानिकी प्रशिक्षण संस्थान हल्द्वानी में आयोजित किया जा रहा है। इसमें पूरे राज्य से सारे हमारे फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर जो है प्रतिभाग कर रहे हैं। हम सबका एक ही थीम है कि हम अपने संगठन के साथ साथ वनों की सुरक्षा और उनके संवर्धन के लिए सबको संगठित करके किस ढंग से कार्य कर सके, इस पर भी काफ़ी देर से आज 3-4 घंटे लगातार इस पर विचार मंथन हुआ है। और जो हमारे तमाम नए साथी हैं उनके द्वारा जो इनोवेटिव वर्क किए जा रहे हैं अपने अपने डिविजन्स में, उनको भी सबको फॉलो करने के लिए यहाँ पर एक संदेश हम सब ने दिया है। और हमारी नई कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा है, जो कार्यकारिणी आने वाले समय में वनों के विकास के लिए, वनों के संवर्धन के लिए तथा अपने संगठन के हितों के लिए अच्छा कार्य करेगी। तो सर, ये जो चुनाव होता है ये सर्वसम्मति से होता है या वोटिंग होती है इसके लिए? ये हमारी कोशिश है कि हम सर्वसम्मति से चुनाव करें, और जहाँ तक अभी हमारी चर्चाएं हुई है वो सारे चुनाव हमारे सर्वसम्मति से होंगे। मैं वन क्षेत्राधिकारी संघ में प्रदेश महामंत्री के पद पर वर्तमान में। तो आज द्विवार्षिक अधिवेशन आप लोगों का यहाँ पर है, तो इनमें किन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई और यहाँ पर आपके पदाधिकारियों के चुनाव भी होने वाले हैं, उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? आज का हमारा मुख्य मुद्दा जो रहा है वो है कि हमें नई कार्यकारिणी का गठन करना था, क्योंकि हमारा पुराना कार्यकाल समाप्त हो चुका है। तो हम यहाँ पर आज जो है नई कार्यकारिणी गठन कर रहे हैं, और इन्हीं मुद्दों को लेकर हमने विभिन्न मुद्दों को लेकर उस पर चर्चा की है। और अब हम अगला दूसरा जो सत्र चलेगा वो चुनाव कार्यक्रम। इसके अलावा और भी कोई विशेष चर्चा का किया गया? बाकी जो हमारे आम समस्याएं हैं उस बारे में हमने चर्चा की, जैसे हमें अपने वेतन संबंधी विसंगतियां हैं, पदों की कमी का मुद्दा था हमारा, जिससे कि प्रमोशन बराबर नहीं मिल पा रहे हैं। तो इस बात का हमें हमारे जो मुख्य अतिथि हैं माननीय वन मंत्री जी सुबोध उनियाल जी और हमारे प्रमुख वन संरक्षक, उन्होंने अपने संबोधन में आश्वासन भी दिया गया। तो इस संबंध में क्या माननीय मंत्री जी से आपकी बात हुई? माननीय मंत्री जी ने अभी हमें वीडियो कॉन्फ्रेंस से जोड़े थे, और इससे पहले भी हम उनसे मिले हैं, और इस चुनाव के बाद उन्होंने हमें फिर मिलने का आमंत्रण भेजा है। मैं जितेंद्र गोसाई, वन क्षेत्राधिकारी काल से। तो सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस अधिवेशन के बारे में? आज का अधिवेशन है, ये हमारा जो संगठन है इसका संविधान कहता है कि 2 साल में चुनाव हो जाना चाहिए। तो किसी परिस्थितिवश हम ये चुनाव नहीं करा पाए थे, और संगठन के जो महामंत्री उनके विशेष प्रयास से ये पहल होने जा रही है। और आज इसका हमारा जो है 2 वार्षिक अधिवेशन पूरा होगा। अब ये सेकेंड चरण में चुनाव होने जा रहे हैं। तो आज हमारे साथ हैं विवेक जोशी जी। और सर, आज होने वाले ये जो द्विवार्षिक आपका अधिवेशन है, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? और सुना है आपके चुनाव भी आज यहाँ पर है। आपने बिल्कुल सही सुना है, आज हमारा द्विवार्षिक अधिवेशन है, और आज इसमें प्रांतीय संगठन का चुनाव होना है। और हमारी जो भी आज यहाँ से प्रांतीय संगठन में जो भी हमारे पदाधिकारी चुने जाएंगे, उनसे हमारी एक ही उनसे दरख्वास्त रहेगी कि वो विभाग को बढ़ाने के साथ साथ अपने जो हमारा संगठन है, हमारा जो वन क्षेत्राधिकारी जो पद है, इसके लिए भी कार्य करते रहेंगे। और दोनों का सामंजस्य आपस में रहेगा कि वन क्षेत्राधिकारी का जो पद है उसकी भी जो गरिमा है वो भी बनी रहे, और विभाग भी जो है निरंतर हमारा प्रगति करता रहे। देवों की भूमि में सच के साथ आप देख रहे थे देवभूमि जन होकर।